बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप हमारा शहीद मिल्लत फूड चैनल इस वक्त देख रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज की रेसिपी के अंदर हम बनाएंगे छोलिए वाले चावल, और इनको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये देखिए हमारे पास है। टमाटर है 3 अदद दरमियाने साइज़ के हैं, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये है हमारे पास 7 प्याज है। तकरीबन 2 से 3 अदद थे मेरे पास प्याज। तो ये आधा किलो तकरीबन छोलिया है। तो इनको हम किस तरह से बनाएंगे आप मेरे साथ रहिए। टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनका मैं पेस्ट बना लूँगी, और दूसरी तरफ हमने पतीला जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है। हम आंच अपनी ऑन करेंगे और पतीले के अंदर हम डालेंगे घी को, और घी गरम करेंगे। तो मैं घी गरम कर लूँ इसके अंदर डाल के, और दूसरी तरफ मैं पेस्ट भी बना लूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो प्याज थे हमारे, इनको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे ताकि ये हमारे प्यारे से चावल बन जाएं। तो इनको हम ब्राउन करते हैं, ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें जी, हमारे जो प्याज थे वो ब्राउन हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमने अब जो चीज़ें शामिल करनी है ध्यान से देखनी है आपने, और गौर भी करना है, और इसी तरह से हमने बिल्कुल बनाने हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये आपके चावल जो हैं जायकेदार बनेंगे। तो ये हमारे पास साबुत मसाला था, इसके अंदर थी साबुत मिर्चें थी, काली लौंग थे, और दालचीनी थी, तेज़पात थे, इस तरह मतलब छोटी इलायची है, तो बड़ी इलायची भी है। तो ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है, और इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए बस। तो फ्राई हो चुका है हमारा प्याज। तो इसके अंदर अब हमने जो ऐड करना है, हमारे पास है जी ये दड़ा मिर्च। हमने इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये दड़ा मिर्ची इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर ये वाला डाल दिया है। साथ में ये हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर डाला है। तो इनको हम बुनाई करेंगे इसकी तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद साथ में हमने हल्का सा छींटा पानी का भी लगाते रहना, ताकि ये प्याज हमारा जो है जले ना और नीचे से मसाला हमारा ख़राब ना हो। तो ये देखें जी, हमने 2 मिनट इसकी बुनाई की। इसके साथ ही हम जो सब्ज़ मिर्ची और टमाटर का पेस्ट था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। आप जो भी चीज़ बना रहे हों, अगर आपकी हंडिया की बुनाई अच्छी होगी, अगर चाहे आप कोई भी पुलाव किसी किस्म का भी बनाए ना, तो अगर अच्छी बुनाई है तो इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। तो ये अब हमने ऐड कर दिया इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ये मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी ये वाला। तो 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। 1.25 किलो मेरे पास चावल है। 1.25 किलो चावलों का मैंने आपको फार्मूला दे रही हूँ, और तकरीबन मैंने 20 मिनट हो गए हैं चावलों को भीगे हुए। बासमती चावल हैं हमारे पास, तो ये बहुत ही जल्दी से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे जो मसाला था वो भुन गया है अच्छे से, और इसको हमने अच्छे से अब हिला लेंगे। साथ साथ हमने पानी का छींटा ज़रूर लगाना है, ताकि ये जो मसाला है हमारा बिल्कुल भी जले ना। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना अब अपना छोलिया। तो छोलिया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद फिर हम इसको आगे आपको बताएंगे कि इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है। देखिए, हमने पानी का छींटा साथ साथ लगाना है ताकि हमारा मसाला जो है ख़राब ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल करना है। तो मिलती हूँ 4 से 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए हमें। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो हमारा सालन है छोलिया है, जो इसके अंदर मसाले के अंदर भुन चुका है।
देखें ऊपर बबल बन रहे हैं और घी अलग हो गया है, इसके अंदर जो भी था अच्छे से वो पानी वगैरह जो भी हमने डाला वो उसके साथ साथ भुन के खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो हमने चीज़ शामिल करनी है आपने वो भी गौर से देखनी है, ताकि आपकी खाने की जो रिक्वेस्ट है वो अच्छे से आ जाए। तो ये हमारे पास है धनिया पाउडर, इसको तकरीबन ये 1 टेबलस्पून है, इसको हम ऐड कर देंगे। साथ ही हमारे पास है ये ज़ीरा पाउडर, तो इसको भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे, ये भी 1 टेबलस्पून है। अच्छे से हमने इसको भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। भूनने के बाद अब इसके आगे वाला इससे कौन सा स्टेप है और कौन सा है नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हमने ये देखिए नींबू का रस था हमारे पास, ये हमने शामिल कर देना है। मज़ीद हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा मसाला है जो ज़बरदस्त किस्म का एक तैयार हो जाए। तो ये देखें जी हमारा तकरीबन हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट भुना है। तो ये हमारे पास है गरम मसाला, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने ऊपर डाला है मसाला, 1 चम्मच लेके थोड़ा सा ऊपर बस डाला है, बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम था। तो ये देखें जी हमारा जो सारे मसाला जात है इसके अंदर जा चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ शामिल करनी है तो देखिए ज़रा आप गौर से। इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम नमक हमने सबसे पहले नहीं डालना है, आखिर में हमने नमक डालना है। ये देखिए मैंने 2 चम्मच इस तरह से, और ये तीसरा चम्मच है मेरे पास, 3 चम्मच ये वाले मैंने नमक के डाल लिए हैं। और मज़ीद मैं इसका चेक करूँगी नमक, पानी जब हम डालेंगे तो तब देखेंगे, अगर नमक कम लगा मुझे तो मज़ीद और भी ऐड कर देंगे। तो अभी फ़िलवक्त इतना ही हमें काफ़ी है। तो ये हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए भूनते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी अपने हिसाब से रखना है कि पानी अपने बिल्कुल बराबर पे नहीं डालना है चावलों में कि जितना पानी हो, जितने चावल हो उतना ही पानी लगेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर ये देखें मेरे पास ये वाला कटोरा था और इसका ये मैंने मतलब ऊपर तक भरा हुआ था, तो इसके हिसाब से मैंने देखे थोड़ा सा एक जो दूसरा कटोरा मैंने थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि ये पानी जो है ना हमने हिसाब से डालना होता है। बराबर पे अगर हम डालेंगे तो हमारे चावल जो हैं गल जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, अलग अलग चावल नहीं होंगे, साथ में जुड़ जाएंगे। तो अब हमने जी हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी है, पानी भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और मज़ीद इसको बॉयल होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए जी हमारे पानी को जो बॉयल आ चुका है। तो अब हमने इसके अंदर देखना है, अपने नमक को चेक करना है कि नमक हमारा कैसा है। नमक को चेक कर लेते हैं, और अगर गुंजाइश हुई तो फिर और डाल देंगे, अगर पूरा हुआ तो फिर ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। तो ये देखिए जी नमक हमारा कम है अभी, तो मैं इसके अंदर मज़ीद और डाल रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से नमक डालिएगा, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं कम डालें। लेकिन फिलवक्त हमारे चावलों के अंदर जो मुझे कम लग रहा है, मैंने 1 चम्मच और इसके अंदर ऐड कर दिया चावलों का। साथ ही हमने 1 मिनट के लिए इसको पानी को पका लिया था। और अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं अपने चावलों को हम ऐड करेंगे। अच्छे से हमने चावल जो है सारे ऐड कर देने हैं, अच्छे से बर्तन साफ़ कर लेना है ताकि हमारा कोई भी राइस ज़ाया ना जाए। तो इसको हमने आराम से इस तरह से चम्मच हिलाना है ताकि हमारे चावल जो हैं टूटे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल बन जाएं। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि ढक्कन नहीं देना है, ढक्कन के बगैर ही हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें जी हमारा पानी चावलों के अंदर से खुश्क हो चुका है, हल्का फुल्का सा रह गया है, ये भी 1 से 2 मिनट के बाद बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, आगे हमने ढक्कन के ऊपर एक देंगे कपड़ा, और कपड़ा ढक्कन को लपेट के इसके ऊपर हम दे देंगे दम ऐसे, और इसके ऊपर रखेंगे कोई वज़न।
ये हमारा तवा है, काफ़ी वज़नी है, तो इसी को हमने ऊपर रख दिया है। अब इसका हम तकरीबन 15 मिनट इसको देंगे दम पे। तो 15 मिनट के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जी हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं जी चावल अपने कैसे बने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दबा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं। बहुत ही प्यारे चावल हमारे बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है कि बहुत ही मज़ेदार चावल ये बन गए हैं हमारे। तो आपने चावलों को हिलाना है बिल्कुल आराम से अपने इसको हिला के चावलों को देखिए आराम से हिलाना ताकि हमारे चावल हैं जो टूटे नहीं। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे अकेला अकेला हमारा चावल है, बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। और इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें जी हमने प्लेट के अंदर चावलों को डाला है। तो चावल हमने डाल लिए हैं प्लेट में और इसका जायका अब हम चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। क्या देखने में ही अच्छे हैं, ये पकने में भी मज़े के। देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल है जो बन गए हैं। जायका इतना मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देख के इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे तो आपके भी चावल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिए।